बाइबल में लगभग 75% महिलाओं के बारे में उल्लेख किया गया है। आप इस बात को समझते हैं नहीं समझते मुझे नहीं मालूम, लेकिन करीब करीब 75% महिलाओं के बारे में बाइबल में बातों को उल्लेख करके रखा गया है। और प्रभु परमेश्वर महिलाओं से बहुत प्रेम करता है। क्यों करता है? इसका कारण यह है कि महिला जो है प्रभु के बहुत जल्दी नजदीक में आ जाती हैं और प्रभु की सेवा में, संगति में, प्रार्थना में और परिवार को बनाने में उनका योगदान महत्वपूर्ण रहता है। हम पढ़ते हैं नीति वचन 14 अध्याय के पहले पद में, अगर हम निकालेंगे नीति वचन 14 अध्याय के पहले पद में, वहां पर इस बात का नीति वचन लिखने वाला उल्लेख करता है, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है और पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। तो नीति वचन लिखने वाला सुलेमान सर्वज्ञान परमेश्वर से प्राप्त किया, बुद्धि और समझ प्राप्त किया। उसके समान बाइबल बताती कि कोई भी बुद्धिमान और ज्ञानी नहीं था। और वो इस बात को उल्लेख करता है कि हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। तो ये घर में को बनाने का सबसे ज्यादा जो कार्य रहता है, पति से ज्यादा पत्नी का रहता है, बेटी का रहता है, माँ का रहता है, महिलाओं का रहता है। मेरे प्रियो, यहां पर कहा गया हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। यहां पर यह बात उल्लेख नहीं किया गया कि हर एक पुरुष घर को बनाता है। यह स्पेसिफिक सुलेमान कहते हैं कि हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। तो मेरे प्रियो, महिलाओं का एक परिवार को बनाने में, सुसज्जित करने में, उसकी अगुवाई करने में उनका एक बड़ा योगदान रहता है। ये आप भी समझते हैं, हम लोग भी समझते हैं। तो एक बुद्धिमान स्त्री क्या करती है? घर को बनाती है। उसी प्रकार वो कहता है कि मूढ़ स्त्री उसको अपने हाथों से ही क्या कर देती है? ढा देती है। दो स्त्रियों के बारे में यहां पर उल्लेख किया गया, एक बुद्धिमान स्त्री है और एक मूढ़ स्त्री है। प्रभु चाहता है कि हम बुद्धिमान बने ताकि अपने घर को बना के रख सके। मूढ़ता की बात हमारे अंदर से चले जाए, क्योंकि मूढ़ स्त्री क्या करती है? अपने हाथों से उसको ढा देती है। जल्दी से हम कुछ बातों को और देखेंगे, जैसे लूका रचित सुसमाचार हम निकालेंगे। लूका रचित सुसमाचार 8वां अध्याय है, वहां पर कुछ स्त्रियों के बारे में उल्लेख है। लूका रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 2 और 3 पद, वहां पर इस प्रकार लिखा गया है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। कुछ स्त्रियां भी थी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारी से छुड़ाई गई थी, और वे ये थी मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी, और हेरोदेस की भंडारी खूजा की पत्नी यूहन्ना और सुसान और बहुत सी अन्य स्त्रियां ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। ये स्त्रियां जो यहां पर उल्लेख किया गया है, कुछ लोग का नाम दिया गया है और कुछ लोग का नाम दिया नहीं गया है, अन्य स्त्रियां करके। बहुत सी अन्य स्त्रियां, मतलब बहुत सारी स्त्रियां थी जब यीशु मसीह इस पृथ्वी में सेवा करते थे, उनकी सेवा करती थी, अपनी संपत्ति से उनकी सेवा करती थी। यहां पे उन स्त्रियों का उल्लेख है जो प्रभु के साथ रहती थी और उनकी हर एक सेवा में वो स्त्रियां मददगार थी। और मेरे प्रिय, अगर हम आगे और देखें सुसमाचार 27वां अध्याय 55 पद अगर हम निकालेंगे, 27वां अध्याय 55 पद, वहां पे इस बात का भी उल्लेख है। वह बहुत सी स्त्रियां जो गलील से यीशु की सेवा करती थी उसके साथ आई थी और दूर से यह देख रही थी। मत्ती रचित सुसमाचार लिखने वाला 27 अध्याय के 55 पद में लिखता है कि बहुत सी स्त्रियां जो गलील से यीशु की सेवा करती थी, मतलब गलील में
यीशु की सेवा करने वाली बहुत सी स्त्रियां थी। जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया मेरे प्रियो, क्रूस पे जब चढ़ाया गया तो वो स्त्रियां भी क्या हुई थी, आई थी, और वो क्या कर रही थी, यीशु के साथ जो हो रहा था सब कुछ वो देख रही थी। अगर हम आगे देखते हैं तो मेरे प्रिय सारे चेले जो यीशु मसीह के चेले थे, जब यीशु मसीह को पकड़ा गया, लोगों ने उसको धूर्तता से पकड़ लिया और उसको प्रधानों के पास जब भेजा गया, तब उसके चेले लोग उसको छोड़कर भाग गए। कोई भी चेले उसके साथ नहीं थे। और कलवारी क्रूस में भी अगर हम देखते हैं तो वह यूहन्ना चेले को छोड़कर उसके अलावा वहां पर कोई भी चेला वहां मौजूद था करके उसका उल्लेख हम नहीं पाते। लेकिन जो महिला थी जो सेवा करती थी, उसकी धन संपत्ति से सेवा करती थी और उनकी सेवा करती थी, तो वो वहां पर मौजूद थी करके यहाँ पर हम उस बात को हम देखते हैं। इसी बात का उल्लेख अगर हम देखें मरकुस रचित सुसमाचार 15वां अध्याय में, अगर हम देखते हैं 15वां अध्याय 40वें पद में देखते हैं, मरकुस रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 40वें पद में देखते हैं, कई स्त्रियां भी दूर से देख रही थी। उनमें मरियम मगदलीनी, छोटे याकूब और योसे की माता मरियम और सलोमी थी। जब वह गलील में था तो ये उसके पीछे हो लेती थी और उसकी सेवा टहल किया करती थी। और अन्य बहुत सी स्त्रियां भी थी जो उसके साथ यरूशलेम आई थी। यहां पर बताया गया है कि उसकी सेवा टहल करती थी और अन्य बहुत सी स्त्रियां उसके साथ थी जो यरूशलेम से आई थी। जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, उसको वेदना दिया गया। जो 40 दिन हम लंच डे में उस बातों को स्मरण करते हैं, तो मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह को ताड़ना दिया गया, उसे मारा गया, उसको पीटा गया, उसका पान किया गया, उसको 39 कोड़े मारे गए, उसके शरीर फाड़े गए और क्रूस पे उसको चढ़ाया गया, उसके सिर पे कांटों का ताज लगाया गया, उसका अपमान और निंदा किया गया। वहां पर अगर देखते हैं सेवा टहल करने वाली महिला, बहुत सी स्त्रियां थी जो उसकी क्या करती थी, सेवा टहल करती थी, जो यरूशलेम से वहां आई थी। वो आखिरी तक यीशु मसीह के साथ रही। यहां तक कि अगर हम आगे पढ़ते हैं तो वो जब कब्र में भी लेके जाके उसे रखा गया, तो वो स्त्रियां वहां जाकर कहां पे रखा करके देखने के लिए गई। तो महिला के अंदर में अगर हम देखें तो एक प्रकार का एक धैर्य की आत्मा पाई जाती है। मैं यही कहना चाहता हूं। हम लोग सोचते हैं पुरुष के अंदर में धैर्य की आत्मा है, इनकार नहीं करता, लेकिन उससे भी ज्यादा महिलाओं के अंदर में धैर्य की आत्मा पाई जाती है। वहां पे हम जब देखते हैं कि चेले लोग डर गए थे, जैसे यीशु को पकड़कर उसको पीड़ित किया जा रहा, उसको मारा जा रहा। अगर हम उधर रहेंगे, अगर हम कहेंगे उसके चेले हैं, उसके शिष्य हैं, उसके पीछे चलने वाले अनुयायी हैं, तो हमें भी पीड़ित किया जाएगा। एक डर ने उनके अंदर में एक खौफ डाला। मेरे प्रिय, एक डर जो है एक खौफ डालता है हमारे अंदर में और हमें दूर, प्रभु से दूर लेकर जाता है। लेकिन यहां पर उन महिलाओं के बारे में देखते हैं जो उनकी सेवा टहल करती थी और अपने धन संपत्ति से भी प्रभु यीशु की सेवा टहल करती थी। वो स्त्रियों के अंदर में धैर्य था। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया तब भी वे संग थी, और जब उसको दफनाया गया उस काल में भी वे संग थी। यहां तक कि जब पुनरुत्थान हुआ तब भी महिलाओं ने सबसे पहले जाके यीशु मसीह की कब्रों को देखा। हम जानते हैं मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, तो महिलाओं का एक बड़ा योगदान है। अगर वो धैर्य से कोई कार्य कर सकती है, तो यहां पर हम देखते हैं कि अगर उनके अंदर में बुद्धि है तो वो अपने घर को बना सकती है। अगर उनके अंदर में धैर्य है तो प्रभु की सेवा में वो
भाग ले सकती है। जैसे हमने कुछ स्त्रियों के बारे में देखा कि उनके अंदर में धैर्य था। बुद्धिमान स्त्री घर को बनाती है और धैर्य स्त्री प्रभु की सेवा में लगी रहती है। वो किसी बात के लिए खौफ नहीं खाती है, वो धैर्य के साथ खड़ी रहती है करके हमने देखा। और आगे अगर हम देखते हैं नीति वचन में, अगर हम देखते हैं 11वां अध्याय के 16वां पद, उसे भी हम पढ़ लेंगे। सुलेमान वहां भी महिलाओं के बारे में एक बात को बताता है। नीति वचन 11 का 16 पद को हम पढ़ेंगे। वहां पे लिखा है, अनुग्रह करने वाली स्त्री प्रतिष्ठा नहीं खोती है। नीति वचन 11 का 16 पद कहता है, अनुग्रह करने वाली स्त्री प्रतिष्ठा को नहीं खोती है। जो स्त्री अनुग्रह करती है दूसरों पर, उसकी प्रतिष्ठा की जाती है। मेरे प्रिय, जो अनुग्रह करना जानती है वो प्रतिष्ठा से कभी वंचित नहीं होती है। तो पहली बात हमने देखा, बुद्धिमान उसके अंदर में होना चाहिए। दूसरी बात देखा, उसके अंदर में धैर्य होना चाहिए। तीसरी बात देखा हमने, उसके अंदर में अनुग्रह करने वाली स्त्री होना चाहिए। वो कभी भी प्रतिष्ठा को कभी भी नहीं खोएगी। चौथी बात अगर हम देखें, दूसरा तीमुथियुस अगर हम निकाल लेंगे, पहला अध्याय का 5वां पद, पौलुस तीमुथियुस को जब लिखता है वहां पर इस बात का उल्लेख करता है, कुछ स्त्रियों के बारे में उल्लेख करता है। दूसरा तीमुथियुस, मेरे साथ पलटाइए, दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय के 5वें पद में वो इस प्रकार से तीमुथियुस से कहता है। दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय 5वें पद में, मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की स्तुति आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है तुझ में भी है। तीमुथियुस को कहता है पौलुस कि निष्कपट विश्वास तीमुथियुस के अंदर में कैसे आया? क्योंकि वो उसकी नानी लोइस के अंदर में पाई जाती थी और तेरी माता यूनिके के अंदर में पाई जाती थी। एक बच्चों के अंदर में एक विश्वास या निष्कपट विश्वास आना है, उसका माध्यम अगर हम देखें तो वो स्त्रियां हैं, वो महिलाएं हैं जिनके द्वारा बच्चों के अंदर में विश्वास आता है। यहां पे हम देख रहे हैं निष्कपट विश्वास, वो कैसे आया? क्योंकि वो नानी लोइस के अंदर में था। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि वो तेरी माता यूनिक के अंदर में था, वो तेरे अंदर में भी निश्चय आ गया है। तो ये घर में एक स्त्री का, एक महिला का बहुत बड़ा रोल है अपने परिवार को बुद्धि से बनाने के लिए, प्रभु के कार्य करने के लिए, धैर्य से कार्य करने के लिए, दूसरों पर अनुग्रह करने के लिए, और विश्वास को, मां जो है अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो विश्वास के साथ उसको दूध पिलाती कि मेरा बच्चा क्या करेगा, बड़ा होगा, सामान्य व्यक्ति बनेगा, महान व्यक्ति बनेगा। वो मात्र नहीं, लेकिन वो विश्वास के साथ निष्कपट विश्वास को जब उसके अंदर में बोते हुए, उसकी माँ, उसकी दादी, उसकी नानी अगर बोती है तो बच्चे के अंदर में निष्कपट विश्वास पाया जाता है करके हम बाइबल में देखते हैं मेरे प्रिय। और आगे अगर हम देखते हैं आज का, जैसे हमने वचन पढ़ा, न्यायों की किताब को हम निकाल लेंगे, न्यायों की किताब, वहां पर दो स्त्रियों के बारे में उल्लेख को हमने पढ़ा मेरे प्रिय। एक स्त्री का नाम वहां पर बताया गया है, न्याय की किताब अगर हम निकालेंगे 4वां अध्याय में, वहां पर एक स्त्री है दबोरा करके, उस स्त्री के बारे में उल्लेख किया गया है। वहां पर अगर हम पढ़ते हैं दबोरा के बारे में, 4वां अध्याय के पहले पद से लेकर 3रे पद तक हमने पढ़ा, वहां पे लिखा है मेरे प्रियो कि वो जब इस्राएली लोग ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, एक समुदाय है, एक देश है इस्राएली, जिसे परमेश्वर ने चुना,
कि उसकी सेवा टहल कर सके। और प्रभु परमेश्वर अपने दिनों में नबियों को प्रकट किया, न्यायियों को प्रकट किया। और यहां पर अगर हम देखते हैं तो वो इस्राएली मन फिर गए और यहोवा की दृष्टि में क्या करने लगे? बुरा करने लगे। तब वहां पर देखते कि इस्राएलियों के विरोध में क्या हुआ? एक सेनापति जो सिसरा था वो वहां पर उनके विरोध में उठता है। तीसरा पद अगर हम देखें, चौथा अध्याय का तीसरा पद बताता है, तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुआई दी। जब उनके विरोध में शत्रु आ गया युद्ध के लिए, तब इस्राएली लोग क्या कर रहे हैं? यहोवा की दुहाई देने लगे। क्योंकि सिसरा के पास उल्लेख है, सिसरा के पास लोहे के 900 रथ थे। कितने रथ? 900 लोहे के थे, स्ट्रॉन्ग वो रथ थे। वह इस्राएली के विरोध में कार्य करता रहा। वहां पे लिखा गया वह इस्राएली पर 20 वर्ष तक बड़ा अंधकार करता रहा, अंधेरा करता रहा। एक अंधेरापन उसने करता रहा। शत्रु ने, जो इस्राएली का शत्रु था, इस्राएली के जीवन के विरोध में उसने अंधकार, अंधेरा कर दिया। उनको उजाला दिख ही नहीं रहा था। जब आप और मैं पाप करते हैं तो शैतान उस अंधेरेपन को हमारे बीच में लेकर आता है, अंधकार कर देता है। अंधेरे में आपको सूझता नहीं कि किस रास्ते पे आप और मैं चले, क्योंकि हमें रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने क्या कर दिया? यहोवा के विरोध में पाप कर दिया, अधर्म कर दिया। और यहाँ उल्लेख है कि यहोवा की दृष्टि में जब आप और मैं बुरा करने लगते हैं, शैतान क्या करता है? हमारे जीवन को, हमारे परिवार को, हमारी कार्य क्षेत्र को, हमारे व्यवसाय को, हमारे बच्चों के जीवन को, हमारे वंश को अंधकार में ढकेल देता है और उस पर वो राज्य करने का प्रयास करता है। हमें गुलाम बना देता है और चाहता है कि अंधकार का स्वामी शैतान चाहता है कि उनमें अंधकार में रहने वाले के ऊपर वो राज्य करे। मेरे प्रियो, जब जब आप और मैं प्रभु से विमुख होकर दुष्टता या पाप और अधर्म करते हैं, शैतान की युक्ति हम पर सफल होने लगती है। यहां पर देखते कि इस्राएली के ऊपर सफल होने लगी। तब क्या हुआ? वहां पर अगर हम आगे देखते हैं, तब हम देखते हैं मेरे प्रियो, वहां पर परमेश्वर से जब उन लोगों ने प्रार्थना किया कि दुआई देने लगे, तब इस्राएली ने यहोवा की दुआई दी। तब परमेश्वर ने एक स्त्री को खड़ा किया, एक स्त्री, उसका नाम था दबोरा। उस स्त्री को वहां खड़ा किया परमेश्वर ने। अगर हम देखते हैं, वहां उस स्त्री को उसने खड़ा किया क्योंकि इन लोग ने अपने पाप से पश्चाताप किया और परमेश्वर से दुआई देने लगे। जब आप पाप करते हैं, अधर्म करते हैं, परमेश्वर के विरोध में, दुष्टि में बुरा करते हैं, दुष्टता के कार्य करते हैं, और जब अंधकार छा जाता, अंधेरा छा जाता हमारे जीवन में, कुछ नहीं सोचता कि क्या करे क्या ना करे, तब जब हम परमेश्वर की ओर दुहाई देते हैं, अपने पाप को पश्चाताप करते हुए प्रभु की दुआई जब हम देते हैं, तो प्रभु किसी नबी को खड़ा करता है। यहां पे देखते हैं, वो जो नबी उसने खड़ा किया, वो स्त्री दबोरा है। वो नबिया थी। 14 पद कहता है कि वह स्त्री दबोरा जो नबिया थी, उसको प्रभु ने खड़ा किया। और जब खड़ा किया, उसने इस्राएलियों का न्याय करने लगी। यहाँ पे बताया गया कि परमेश्वर ने दबोरा का खड़ा किया कि वो न्याय करने लगी। हम जब देखते हैं उसमें, तो उसके पास बारक जो है, इस्राएल का जो प्रधान है, वो आकर उससे सलाह मांगने लगा। तो वहां पर वो उसको सलाह देरी करके हम देखते हैं मेरे प्रियो, जब 5वें पद से अगर हम आगे पढ़ते हैं, तब वहां पर इस बात का उल्लेख है
कि वो आकर उससे सलाह मांगने लगा कि क्या करूं, क्योंकि इन लोग क्या करने जा रहे हैं, मेरे विरोध में भीड़ लगाकर मेरे विरोध में युद्ध करने आ रहे हैं। उनके पास 900 ऐसे रथ है जिनके पास लोहे का रथ है और वो अंधेरा करके रखा हुआ है। तब वो देवरा जो परमेश्वर ने उसे खड़ा किया, वो उसे सम्मति देती है। एक स्त्री उसके प्रभु को सम्मति दे रही है, कहती है क्या इस्राएल का परमेश्वर ने यह आज्ञा नहीं दी कि तू जाकर दबोरा पहाड़ में चढ़ और नप्तली और जबूलूनों में से 10,000 पुरुष को संग ले जा, तब मैं याबीन के सेनापति सीसरा को रथ और भीड़ भाड़ समेत कीशोन नदी तक तेरी ओर खींच ले आऊंगा, उसको तेरे हाथ में कर दूंगा। वो सलाह दे रही है कि क्या करें, युद्ध का एक चित्र बना हुआ है, हम लोग तो ऐसी अंधेरे में पड़े हुए हैं, लेकिन अब पूरी तरीके से हम नष्ट होने जा रहे हैं। जब उन्हें पश्चाताप करके परमेश्वर की ओर दुआई दी, परमेश्वर ने दबोरा को खड़ा किया, और जब दबोरा खड़ी हुई उसने सलाह सम्मति दिया कि तू जा, परमेश्वर यहोवा परमेश्वर क्या करेगा, उसे खींच के लेके आएगा और तेरे हाथों में उसको समर्पित कर देगा। ऐसे करके उसने क्या करा, सलाह दिया। मेरे प्रियो, जब घर में महिलाएं स्त्रियां सम्मति सलाह देती थी, हमें कान लगा के जरूर सुन लेना था। निर्णय आपका है, अभी पुरुषों को मैं बता रहा हूं, निर्णय आपका है, क्योंकि आपको परमेश्वर ने परिवार का हेड बनाया है, लेकिन उनकी सम्मति सलाह को जरूर एक बार कान लगा के क्या कर लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए। उनकी सम्मति सलाह क्या दे रही है, एक बार कान लगा के आप सुनेंगे। अगर आपको लगेगा कि सही है तो आप निर्णय लें। प्रभु के मार्गदर्शन में, प्रार्थना में, वचन के द्वारा आप निर्णय लेने वाले हैं, वो क्या है, लेकिन आप एक बार जरूर सम्मति लें। यहाँ पर देख रहे बराक ने सम्मति लिया दबोरा से, वो उसके लिए आशीष का कारण रहा। उसके अंदर में जो डर था, दोबारा ने जब उसने नबूवत की, तब उसके अंदर में एक धैर्य आया, यहोवा तेरे हाथों में कर देगा। क्योंकि प्रभु का कलाम कहता है, बुद्धिमान स्त्री घर को बनाती है। अगर आपकी स्त्री बुद्धिमान है तो वो घर को बनाती है। अगर वो अनुग्रह करने वाली है तो प्रतिष्ठा कभी नहीं होती है। उसके अंदर में निष्कपट विश्वास अगर पाया जाता है तो आपके बच्चों के अंदर में वो लेकर आती है। वो धैर्य के साथ प्रभु की सेवा करने में सुख रहती है। अधिकांश जब मैं भ्रमण करता हूँ, पोसी कलीसिया में जाता हूँ प्रभु के अनुग्रह से, तो मैं देखता हूँ पुरुषों से ज्यादा महिलाएं वहां पर ज्यादा मौजूद रहती है। चाहे वो प्रार्थना हो, उपवासकालीन प्रार्थना हो, या प्रभु की सेवा के कार्य हो, आराधना हो, पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की कैपेसिटी ज्यादा रहती है। उनके अंदर में एक भक्ति पाई जाती है। वो प्रभु की सेवा भक्ति के साथ करना चाहती है। ज्यादातर देखने में आता है मेरे प्रिय। तो वो जब सलाह देती है तो जरूर एक बार आप विचार करें। जैसे बाराक ने उससे सलाह लिया, उसने विचार किया, वो धैर्य उसको मिला मेरे प्रियो। आगे जब हम देखते हैं, वहां पे जब देखते हैं चौथा अध्याय के 4 और 6 पद को जब देखते हैं, तो वहां पर जब हमने देखा और पढ़ा, तो सुनी हुई स्थान को ठीक करने के लिए उसने उपाय बताया। सुनी पड़ गई थी इजरायली लोग का समय, 20 वर्ष तक अंधेरा और सूनापन पड़ गया था।
उसने यहाँ पर हम देखते हैं कि सुनी हुई स्थान को ठीक करने के लिए उसने सलाह दिया, समझ भी दिया, उसको उसने क्या किया, उपयोग में उसने बताया। आगे जब देखते 4 अध्याय के 14 पद से अगर हम देखते हैं दोबारा के बारे में, तो वहां पे लिखा, तब दोबारा ने बारक से कहा, उठ, क्योंकि आज का दिन है जिसमें यहोवा सीसरा को तेरे हाथ में कर देगा। क्या यहोवा तेरे आगे नहीं निकला है? तो कह रही है, उसको धैर्य कर रही है, क्यों तू बैठा हुआ है? तो उठ, कार्य कर, यहोवा तेरे साथ है। आज का दिन है जब यहोवा सीसरा को तेरे हाथ में क्या कर देगा, कर देगा। निकल जा करके वो बता रही है। देखिए हमने एक चीज देखी कि इसके बाद हेबर की स्त्री याएल ने डेरे में खूंटी ली और अपने हाथ में एक हथौड़ा भी लिया और दबे पांव उसके पास जाकर खूंटी को उसकी कनपटी में ऐसा ठोक दिया कि खूंटी पार होकर भूमि में धंस गई। वह तो थका था, इसलिए गहरी नींद में सो रहा था। जब युद्ध होने लगा मेरे प्रियो, तो सीसरा वहां पर पांव पांव दौड़ता हुआ चला गया। कहां चला गया? हेबर केनी की स्त्री याएल के डेरे को भाग गया। और जब वो भाग गया, वहां पे एक स्त्री है जिसके बारे में ऑलरेडी दबोरा ने कह दिया था कि, यहाँ पे हमने पढ़ा, दबोरा ने यहाँ पे कह दिया था, 9वें पद में उसने कहा, निस्संदेह मैं तेरे संग चलूंगी, तो भी इस यात्रा से तेरी कुछ बड़ाई नहीं होगी। वो कह रही है कि मैं तेरे साथ चलूंगी, लेकिन तेरी कोई बड़ाई नहीं होगी। बारक को कह रही है, तेरी कोई बड़ाई नहीं होगी, क्योंकि यहोवा सीसरा को एक स्त्री के अधीन कर देगा। किसके अधीन कर देगा? स्त्री के अधीन। वो स्त्री के बारे में हमने यहाँ पढ़ा मेरे प्रियो। वो स्त्री के बारे में हम 4 अध्याय में जब पढ़ते हैं, वहां पढ़ते हैं कि हेबर की स्त्री याएल ने, जब वो पनाह पाने के लिए उसके घर में गया कि मुझे छुपा ले, कोई मुझे ढूंढते हुए आए, अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो पता चलेगा, ढूंढते हुए आए तो मुझे मत बताना कि सीसरा यहाँ छुपा हुआ है करके। तो अगर आप घर जाके पढ़ के देखिए तो वहां पे लिखा है कि उसने उसके ऊपर कंबल डाला, उसको प्यास लगी थी, वो पानी मांग रहा था, उसने क्या किया, दूध की कुप्पी खोलकर उसको दूध भी पिलाया और उसको ओढ़ भी दिया, और चुपके से वो स्त्री गई और क्या लेके आई? वहां पे लेके हाथ में हथौड़ा लेकर आई। क्या लेके आई? हथौड़ा लेके, और उसकी कनपटी में रख के उसने मारा, ऐसा ठोका कि खूंटी क्या हो गया, उसके हाथ पार। सीसरा जो इस्राएल को 20 वर्ष तक अंधेरे में डाल के रखा था, उसकी कनपटी में उसने हथौड़े से मारा, उसकी खूंटी उसकी कनपटी से ऐसा उतरा गया जैसे उसने कहा था देबोरा ने, ये स्त्री के द्वारा परमेश्वर ने सीसरा का अंत कर दिया। अगर हम देखते हैं बाइबल हथौड़े के बारे में क्या बताता है, तो यिर्मयाह अगर हम निकाल लेंगे, यिर्मयाह में नबी की किताब 23वां अध्याय 30 पद को अगर हम पढ़ेंगे, मेरा वचन आग सा नहीं, क्या हुआ ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले, फाड़ डाले। पत्थर को फोड़ने के लिए ऐसा परमेश्वर का वचन हथौड़ा है। अगर उस वचन पर आप और मैं अभ्यास करें, वो एक हथौड़ा बन जाता है। शैतान के सिर को तोड़ने के लिए एक हथौड़ा बन जाता है। उसका वचन आग है, शैतान को जलाने के लिए वो आग बन जाता है। उस हथौड़े को वो स्त्री ने इस्तेमाल किया सीसरा को समाप्त करने के लिए, शत्रु को समाप्त करने के लिए। वो हथौड़ा आपके और मेरे हाथ में परमेश्वर ने दिया है। क्या उस हथौड़ा जो प्रभु का वचन है उसको हम उठाते हैं? क्या उसको हम पढ़ते हैं? आजकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आ गया, अच्छी बात है। इमरजेंसी में आप बाइबल पढ़ रहे अलग बात है,
लेकिन जब भी आप ध्यान करें, पवित्र शास्त्र जो बाइबल है उससे आप करेंगे तो उसमें एक पवित्रता पाई जाती है। क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सब कुछ कचरा भरा हुआ है, उसमें सब बातें आती मेरे पे, लेकिन उस पवित्र वचन जो आग के समान है, हथौड़े के समान है, आप और मैं इस्तेमाल करेंगे, शैतान से हम क्या कर पाएंगे? छुटकारा पाएंगे। जैसे वहां पर हम देखते हैं, फिर से हम जब देखते हैं न्यायों की किताब हम निकालेंगे 5वां अध्याय 20वां पद, न्याय की किताब 5वां अध्याय 20वां पद, वहां पर हम देखते हैं कि लिखा है, न्याय के 5वां अध्याय के 20वें पद में, आकाश की ओर से लड़ाई हुई, वरन तारों ने अपने अपने मंडल से सीसरा से लड़ाई की। लिखा है आकाश की ओर से लड़ाई हुई। लड़ाई तो पृथ्वी पे हो रही है, लेकिन यहाँ पे देवरा जब गीत गाती है वो कहती है आकाश की ओर से लड़ाई हुई, वरन तारों ने अपने अपने मंडल से सीसरा से लड़ाई की। युद्ध जमीन में हो रहा है, उसका रिफ्लेक्शन हम देख रहे हैं आकाश में हो रहा है। मेरे प्रिय गुप्त बात है जो मैं आपको बता रहा हूं। यही अगर हम दानियल की किताब में देखते हैं, दानियल जब प्रार्थना करने बैठा, उपवास करके 21 दिन जब वो प्रार्थना करने लगा, हम निकालेंगे दानियल की किताब, प्रार्थना करने लगा तो वहां पर उसकी प्रार्थना, जब उसने प्रार्थना करना शुरू किया तब ही उसकी प्रार्थना सुन ली गई करके प्रभु का वचन रिकॉर्ड करके रखा है। लेकिन उसके वचन सुन तो गई, प्रार्थना सुन तो गया, लेकिन उसका उत्तर आने में समय हो रहा है। आपको मालूम होना चाहिए, जब हम प्रार्थना करते परमेश्वर सुन लेता है। अगर हम पवित्रता से, पूरे लगन से, मन से प्रभु की ओर प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना सुन लेता है, लेकिन उत्तर आने में देर होती है। यहाँ पे दानियल उपवास कर कर प्रार्थना करने लगा और उसको उत्तर आने में देर हो गई करके हम देखते हैं 9वें अध्याय और 10वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो आप जाके घर में पढ़िएगा। लेकिन मैं उस बात को बताना चाहता हूँ, मानता हूँ, उसमें 10वें अध्याय का अगर हम देखते हैं 12 से हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, दानियल 10वें अध्याय के 12 से पढ़ते हैं, फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले दिन जब तूने समझ बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया। वो बता रहा है समझ बूझने के लिए जब तूने क्या करने लगा, परमेश्वर के सामने दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुन लिए गए और मैं तेरे वचन के कारण आ गया। उसी दिन, जिस दिन 21 दिन वो उपवास कर रहा है, पहले दिन ही परमेश्वर के सामने दीन कर कर दानियल प्रार्थना करना है, उसी समय उसकी प्रार्थना वहां पे सुन ली गई। मेरे प्रिय, जब आप और मैं दीन करके, जैसे इस्राएलियों ने पश्चाताप करके दुहाई की तो परमेश्वर ने दोबारा को खड़ा किया, वैसे जब आप और मैं दीन करते हैं तब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन लेता है। 13वां पद अगर हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, फरास के राजा का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा। मैं उत्तर लेके आ रहा था, लेकिन फरास का राज्य का प्रधान, उस समय फरास का राजा मामा अधिकार करता, वो नहीं रोका आकाश में, लेकिन किसने रोका? उसका जो प्रधान है उसने उत्तर ले जाने से रोक दिया। हमारे आकाश मंडल में शैतान आज भी निवास करता है, अभी तक वो गिराया नहीं गया है। प्रकाशित वाक्य में बताया गया है, मिगाएल और उसके दूत उससे डरेंगे, शैतान और शैतान के दूत से वो गिराया जाएगा। अभी वो गिराया नहीं गया है। आप जितना भी प्रार्थना करते हैं, जब आप मन दीन करके, पश्चाताप करके, पाप का अंगीकार कर जब प्रार्थना करते हैं, वो प्रभु के पास चली जाती है।
लेकिन उत्तर आने में देर होने का कारण यह है, शैतान के कुछ प्रधान लोग हैं जो उसको रोक लेते हैं। यहां पर भी हम देख रहे हैं दानियेल की प्रार्थना सुन ली गई। वहां पर बताया गया कि फरास के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता की के लिए आया, इसलिए मैं फरास के राजा के पास रहा और अब मैं तुझे समझाने के आया हूं कि अंत के दिनों में तेरे लोगों के क्या दशा होगी। मेरे प्रिय, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, हम उन्नति के शिखर में जाना चाहते हैं। आप और मैं हर स्तर में ऊंचाई में जाना चाहते हैं, उसके लिए लगन से मेहनत करते हैं, कार्य करते हैं, अपने दायित्व को करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं, भक्ति के साथ जीवन भी जीते हैं, प्रभु के साथ दीन होके और पश्चाताप करके परमेश्वर से प्रार्थना भी करते हैं। लेकिन हम जितनी उन्नति को, शिखर को चाहते हैं, वो शिखर को नहीं पहुंच पाते। उसका कारण यह है, एक हमारा शत्रु है शैतान, जो हमारी आशीषों को खा जाता है, रोक देता है। यहां रोक दिया उसको, उसके लिए आपको परमेश्वर का जो वचन है हथौड़ा, जो परमेश्वर का वचन आंख है, उसको आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए मेरे प्रियो। वहां पे जब हम आगे देखते हैं कि पौलुस इस बात के बारे में स्पष्ट रूप से, जो दानियेल को प्रकाशन नहीं मिला वो पौलुस को मिला, जो इफिसियों के पत्री 6वें अध्याय में वो लिखता है। अगर मिले तो आप पढ़िए इफिसियों के पत्री 6वें अध्याय के 12वें पद में अगर आप पढ़ेंगे, हमारा ये युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। लहू और मांस के आप और मैं बनाए गए हैं, हमारे समान मनुष्य संसार में पाए जाते हैं, उनसे हमारा आपका युद्ध नहीं है। लेकिन किससे युद्ध है? वो प्रधानों से। जैसे दानियेल का प्रार्थना नहीं आने के लिए फरास का प्रधान ने रोक दिया। सिसरा जो इस्राएलियों को अंधेरा करके रखा था, उसके ऊपर एक प्रधान था जो आकाश में निवास करता था, जो उसे सामर्थ्य देता था इस्राएलियों के ऊपर अंधेरा करने के लिए। इसलिए दबोरा मां कहती है कि आकाश में तारों के साथ युद्ध होते हुए हुआ करके उसने उल्लेख किया। यहां पर भी वही बात है, वो प्रधान है और अधिकारी है, इस संसार का अंधकार का हाकिम है। कौन है वो? अंधकार का हाकिम है, जो आपको अंधकार में, आपके अंधेरे में, आपको, आपके परिवार को, आपके जीवन के भविष्य को अंधेरे में डालना चाहता है, अंधकार में डालना चाहता है। क्योंकि अंधकार में हमें कुछ सुझता नहीं है, हमें राह नहीं दिखता कि कैसे जाना है, इधर जाए कि उधर जाए, बाएं जाए या दाएं जाए हमें मालूम नहीं चलता, या सीधे जाए पता नहीं चलता। लेकिन यहां पर यह बात को उल्लेख किया गया कि इस संसार के अंधकार के हाकिम और उस दुष्ट आत्मिक सेना से है जो आकाश में है, अभी भी वो आकाश में है। उनसे आपको और मुझे क्या करना पड़ेगा? युद्ध करना पड़ेगा। उसके लिए परमेश्वर का जो वचन है, तलवार है, वो आग है, वो हथौड़ा है, उसे आप और मैं इस्तेमाल करेंगे, युद्ध करेंगे तो हमारा जय हो जाएगा, हम जयवंत हो जाएंगे। क्योंकि यहां पर अगर हम देखते हैं इफिसियों पत्री 6वें अध्याय के में लिखा है, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है, उसको क्या कर लो? ले लो। वो तलवार से ही हम युद्ध कर सकते हैं। उसके ऊपर जो दिया गया है, सत्य का पटका, धार्मिकता का चिलम, मेल का सुसमाचार का जूता, विश्वास का ढाल, उद्धार का ठोपा, ये सब आपको सुरक्षित करता है, आपको डिफेंस करता है। लेकिन आप और मैं युद्ध करना शैतान से, उसके अंधकार के हाकिम से, उसके प्रधान से जो आकाश में है। तो आपको परमेश्वर के वचन जो तलवार है उसके द्वारा या उस हथौड़े के द्वारा
जिस स्त्री ने वो हथौड़े को इस्तेमाल करके सिसरा को मार के गिराया, वैसे आप और मैं मार के गिरा सकते हैं। जब तक आप और मैं उसे मार के नहीं गिराएंगे मेरे प्रियो, तब तक हम जयवंत के साथ जीवन नहीं जी पाएंगे। हम चाहते हैं कि हम जय के साथ जीवन जिए, शैतान की हर एक चाल को हम तोड़ दें जो हमारे विचारों में, हमारी कल्पना में, हमारी भावना के विरोध में उठती है। पौलुस इस बात को एक प्रकाशन देता है। दूसरा कुरिन्थियों 10वां अध्याय अगर हम निकालेंगे, 4वां और 5वां पद हम पढ़ लेंगे। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। आगे बढ़िए। तो हम कल्पनाओं को हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं, हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आप और मैं, हमारी कल्पना में जो शैतान, हमारी भावना में शैतान जो हमें गढ़, अंधकार का जो गढ़ हमारे अंदर में बांध के रखा है, उसे आपको और मुझको तोड़ना है। तो परमेश्वर की सामर्थी वचन जो हथौड़ा है, जो तलवार है, जो आग है, उसे प्रयोग करना पड़ेगा। उस तलवार को आपको शार्पन करना पड़ेगा। अगर तलवार आपका शार्प नहीं रहेगा तो आप शैतान को नहीं मार कर सकते, वो काटेगा ही नहीं। वो हथौड़ा बराबर नहीं लगे रहेगा तो वो आपको पावर नहीं देगा मारने के लिए। तो प्रत्येक दिन आप वचन में अपने ऊपर पालन करने वाले रहने चाहिए, तभी वो शार्प रहेगा। आपका तलवार, आपका हथौड़ा शार्प रहेगा। जब आप एक बार मारेंगे, शैतान का सिर फूट जाएगा, वो आपके सामने नहीं आएगा। यहां पे देवरा कहती कि सिसरा के वहां पर उसने हथौड़ा इस्तेमाल करके एक स्त्री मारेगी, और उस स्त्री ने चुपके से आकर उसके कंबल में उसको ओढ़ा था, उसके कनपट्टी में रखकर उसने क्या करा, खूंटे से जब हथौड़े पे मारा, हमारे शत्रु को हमें पहचानना मेरे प्रियो, तभी आप सिसरा जो शैतान के समान है उसने जय प्राप्त किया। आपको और मुझे भी शैतान के ऊपर में जय प्राप्त करना है। तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, देबोरा के समान उठना पड़ेगा। आप बैठे रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। देबोरा जब तक नहीं उठी तब तक नगर सुनसान पड़ा हुआ था, अंधकार में पड़ा हुआ था। प्रभु का कलाम कहता अंधकार में पड़ा था, अंधेरे में था। देबोरा उठी तो वह अंधेरा वहां से चला गया। आज सुनने वाले आप, देबोरा के समान उठना पड़ेगा। आपके बच्चे अगर गुलामी में रहे तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। आपके बच्चों को उस गुलामी से निकालने के लिए, शैतान की गुलामी में उसको मन को घर बना के शैतान ने अंधकार में रखा हुआ है, उसको छुड़ाने के लिए आपको उठना पड़ेगा। परमेश्वर, तभी आप अपने बच्चों को, परिवार को छुटकारा दे सकते, स्वतंत्र कर सकते, सुरक्षित कर सकते। जब तक आप देवरा के समान नहीं उठेंगे, आपका परिवार, आपका बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे, स्वतंत्र नहीं रहेंगे, आशीषित नहीं रहेंगे। आपको उठना है, आपको उठकर परमेश्वर के लिए खड़े होना है। जैसे देवरा उठी तो इस्राएल के लिए एक छुटकारा का कारण बनो। सुनने वाले मेरे प्रियजनों, क्या आप उठेंगे? अपने हाथ में जो वचन प्रभु ने दिया है उसको समर्पण करके शत्रु से जब आप लड़ेंगे, जय आपका निश्चय है। आज अपने आप को ध्यान करके देखें, क्या आप बुद्धिमानी से
परिवार का निर्माण कर रहे हैं? क्या हमारे अंदर में धैर्य है? क्या हम अनुग्रह कर रहे हैं? क्या देबोरा के समान हम उठकर शैतान से लड़ने के लिए सम्मति और सलाह देकर कार्य करने वाले हैं? अगर नहीं है तो अभी हम अंधकार में पड़ेंगे। अंधकार से परमेश्वर चाहता है हम निकले। हमें निकलना है अंधकार से, अंधकार के हाकिम से हमें छुटकारा प्राप्त करना है, स्वतंत्र होना है। उसके लिए आपको और मुझको खड़ा होना पड़ेगा। आइए अपने आंखों को बंद करें, अपने स्थानों में खड़े हो जाए। आज देबोरा के बारे में हमने सीखा। बहुत सी महिलाओं ने बड़े कार्य किया। प्रभु यीशु मसीह की वे सेवा करती थी, तन मन धन से सेवा करती थी। उनके अंदर में धैर्य था। वे बुद्धिमान स्त्री थी, वो अनुग्रह करने वाली स्त्री थी। वो सलाह सम्मति देवरा के समान देने वाली स्त्रियां थी और शत्रु के कटपटी में रखकर खूंटे को हथौड़े से मारने वाली सामर्थी स्त्री थी, जिन्होंने अपने परिवार को बनाया, अपने देश को बचाया, समुदाय को छुटकारा दिया। जो समुदाय अंधकार में था, जो देश अंधकार में था, शत्रु के अधीन में था, परमेश्वर ने जब इस्राएली लोग ने पश्चाताप करके परमेश्वर की दुआई दिया, तो परमेश्वर ने देबोरा को उठाया और खड़ा किया ताकि शैतान के हर एक अंधकार की बातें उनके जीवन से निकल जाए। परमेश्वर ने देबोरा का इस्तेमाल किया। हथौड़े से स्त्री ने शीशा के खोपड़ी में हथौड़े से मारकर उसको नष्ट किया। स्त्री के प्रभु ने इस्तेमाल किया। जो बुद्धिमान स्त्री थी, उसे परमेश्वर ने इस्तेमाल किया घर बनाने के लिए। जो अनुग्रह करती है वो प्रतिष्ठा कभी नहीं खोती है। और प्रभु के लिए धैर्य के साथ उसके संग रही, सेवा ठहर करी, तन मन धन से परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल किया। और तीमुथियों के अंदर में निष्कपट विश्वास आने का कारण उसकी माता थी, उसकी नानी थी। क्या आपके बच्चों के अंदर में विश्वास आने के लिए, निष्कपट विश्वास आने के लिए कारण है? क्या आप देबोरा के समान उठकर शैतान के हर एक अंधकार की बातों के ऊपर में छाया प्राप्त करके अपने परिवार को गुलामी, अंधकार की गुलामी से, अपने बच्चों को अंधकार की गुलामी से छुड़ाने के लिए देबोरा के समान उठ सकती है? यदि आप उठने के लिए तैयार हैं तो निश्चय परमेश्वर जैसे स्त्रियों को इस्तेमाल किया, आपको भी इस्तेमाल करें। सिर्फ स्त्रियों को अकेले नहीं मेरे प्रिय, जितने परमेश्वर के जन यहां मौजूद हैं, सबको प्रभु इस्तेमाल कर सकता है। यदि आप परमेश्वर के वचन में बने रहे तो वो एक शार्पन टूल्स के समान, परमेश्वर एक हथौड़े के समान, एक तलवार के समान, आग के समान आपके हाथ में दिया है। आप इस्तेमाल कर शैतान के ऊपर में क्षय को प्राप्त कर सकते हैं, अंधकार के हाकिम को ऊपर में क्षय को ले सकते हैं। आपके विचार के विरोध में, कल्पना के विरोध में जो शैतान कार्य करता है, उस गढ़ को आप तोड़कर सबको मसीह यीशु में आज्ञाकारी बना सकते हैं। आपका जीवन, आपका परिवार के द्वारा आप आशीषित होना है। परमेश्वर की योजनाएं आपके द्वारा, आपका परिवार आशीषित होना है, समुदाय आशीषित होना है, कलीसिया आशीषित होना है, देश आशीषित होना है। देश उस अंधकार से छुटकारा पाने के लिए देबोरा के समान आपको उठना है। समुदाय अंधकार से छुटकारा पाने के लिए आपको देबोरा के समान उठना है।
परिवार अंधकार से छुटकारा पाने के लिए आपको देवोरा के समान उठकर खड़े होकर सीसरा के समान शैतान से युद्ध करके जय लेना है। इसके लिए वचन को आप इस्तेमाल करेंगे, निश्चय परमेश्वर आपको जय देगा। प्रेम निरंकारी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु तेरे सम्मुख में आते तेरे वचनों में से गहरी और गूढ़ बातों को हमने सीखा, उसे हम प्रत्येक दिन अपने जीवन में इस्तेमाल कर सके। बुद्धिमान स्त्री के समान, अनुग्रह करने वाली स्त्री के समान, धैर्य के साथ कार्य करने वाली स्त्री के समान, सेवादायी स्त्री के समान, और मेरे प्रभु परमेश्वर देवोरा के समान हम उठकर शैतान के ऊपर में हम जयवंत हो, ताकि तेरे नाम की महिमा हमारे जीवन, हमारे परिवार, हमारे कार्य, हमारे क्षेत्र, हमारे समुदाय, हमारी कलीसिया, हमारे देश में उन्नत हो सके। सारे अंधकार के बंधन खुल जाए, ताकि वो ज्योतिमय परमेश्वर हमारे पर प्रकाश दे। क्योंकि प्रभु तेरा वचन पांव के लिए दीपक है और मार्ग के लिए उजाला है। उस वचन को जब हम इस्तेमाल करते हैं, सारा अंधकार हमारे जीवन से दूर होता है और जयवंत के साथ हम जी सकते हैं। जितने लोग ने अपने जीवन को समर्पित किया है, उन्हें प्रभु तो इस्तेमाल कर, बुद्धिमान के रूप में इस्तेमाल कर, अनुग्रहशाली के रूप में इस्तेमाल कर, धैर्य के समान इस्तेमाल कर, तेरी सेवा टहल के लिए इस्तेमाल कर, देवरा के समान समझ और सलाह के इस्तेमाल कर, और सामर्थ्य शत्रु के ऊपर इस्तेमाल कर, ताकि तेरी नाम की महिमा के जीवन के लिए ओ ज्योतिमय परमेश्वर के सुपुत्र और पुत्रियां रह सके और तेरी नाम की महिमा के लिए उजाले में हम चलने वाली बन सके। सारा आदर महिमा आपको समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो पिता, आमीन।